बिहार, जिसमें अगले 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी बहुत पुख्ता तौर पर तैयारियां कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार में पहुंचे भी थे, नीतीश कुमार से मुलाकात की, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव की रणनीति तैयार की। अमित शाह कल दिन में गए थे, बिहार में पहुंचे थे। उसके बाद कल देर रात पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्र नेताओं का चुनाव हुआ था उसमें भी बड़ा खेल हो गया और पहली बार 107 साल के इतिहास में किसी महिला ने यह चुनाव जीता है और महिला का जो नाम है मैथिली मृणालिनी। इन्होंने बाजी मारी है और प्रमुख जो 5 पद होते हैं यूनिवर्सिटी में, उनमें 3 पर महिलाओं का कब्जा रहा है। इनके सामने जो नेता खड़े थे वो जनसुराज के हों, एनएसयूआई के हों, वो सब लड़कियां ही खड़ी थी और सबको हराकर पहली बार इतिहास में ये पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनी है। तो बिहार चुनाव से पहले क्या इसमें संदेश छिपा है? क्योंकि एक तरफ छात्र सड़कों पर और विपक्ष उस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है कि युवा परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और दूसरी तरफ ये भी युवा हैं, ये भी छात्र हैं। तो क्या कुछ खिचड़ी पक रही है बिहार में? आज उस खिचड़ी को ही समझेंगे। समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिहार में आप पटना में कमाल करवा दिए, आप तो इतिहास ही बदलवा दिए। एक बात है सर, पिछले जो 10 दिन का पटना में गए हैं ना, घटनाएं बड़ी अजीब अजीब हो रही हैं बिहार में। नहीं, बिहार में घटनाएं हमेशा से इंटरेस्टिंग हुआ करती थी, कोई कवर नहीं करता उस एंगल से। बिहार राजनीति की जन्मभूमि है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, और लोकतंत्र की भी। और यहाँ की राजनीति की बारीकियों को जो सीख लेना, वो अंत में राष्ट्रीय नेता बनता ही बनता है। अब देखिए ना, पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव था, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व थी इसमें, लेकिन सत्ताधारी पार्टी जेडीयू नहीं लड़ रही थी। ये इंटरेस्टिंग नहीं है? इस बार नहीं दिया कैंडिडेट, क्यों नहीं दिया? प्रशांत किशोर बहुत हवा बना रहे थे, पटना यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट भी खड़ा किया, बोले इस बार तो एकदम मूली गाजर उखाड़ लेंगे जी, ये बिहार की राजनीति बदल देंगे। और कैंडिडेट चुनाव के ठीक पहले बैठ गया। सबने कहा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो जीतने वाला कॉन्टेस्ट में था। ये इंटरेस्टिंग नहीं है? ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि जिस कांग्रेस को बिहार में कोई पूछता नहीं था, 5 में से 2 पद उसके पास आए हुए हैं, और ये जो निर्दलीय जीता वो भी कांग्रेस समर्थित है। मतलब यूनिवर्सिटी में फिर से कांग्रेस जिंदा हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग नहीं है? बिल्कुल है। इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि आरजेडी, जिसको आप एकदम तेजस्वी यादव ये है और नीतीश कुमार को हरा देंगे और ये करेंगे, युवाओं का चुनाव हुआ और पता चला आरजेडी चारों तरफ चाय टाय फिश। और उस यूनिवर्सिटी के चुनाव में टाटा फिश आरजेडी हुई, जिस यूनिवर्सिटी के चुनाव को जीतकर ही लालू यादव नेता बने थे। उसी चुनाव को जीतकर लालू यादव नेता बने थे। अच्छा। और आज उनकी पार्टी कहीं अस्तित्व नहीं। इंटरेस्टिंग तो बहुत कुछ हुआ है। इंटरेस्टिंग तो यह भी है कि विधानसभा चुनाव के पहले युवाओं के मन को टटोलना हो तो इस यूनिवर्सिटी का इलेक्शन देखिए, क्योंकि पूरे बिहार भर के छात्र पटना यूनिवर्सिटी और वुमेन्स कॉलेज और लॉ कॉलेज यही समय पढ़ते हैं ना। इसका मतलब पूरे बिहार भर के युवाओं की पसंद कौन, ये देख लीजिए। ये भी तो पैमाना हो सकता है। और यंग वोटर, अब की बार युवा सरकार, तेजस्वी यादव का यही नारा है कि नीतीश कुमार पुरानी सरकार हो गए, 25 साल के खटारा सरकार है, यूथ बदलता है देश। और पता चला यूथ का चुनाव हुआ तो अपने हार गए हर सीट पे। तो काहे का यूथ? ये इंटरेस्टिंग नहीं है? बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग तो बहुत कुछ है। आप प्रशांत किशोर की पार्टी का परफॉर्मेंस देखिए, एनएसयूआई का परफॉर्मेंस देखिए, आरजेडी तो कहीं है नहीं जी। बिहार के छात्रों के, छात्र युवा राजद, प्रियंका कुमारी ये कर देगी तो मुसलमान वोट दे देंगे, तो यादव वोट दे देंगे, नहीं चला, नहीं चला। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आप लोग नीतीश कुमार को राइट ऑफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत कौन? महिला वोटर। और सबसे ज्यादा इस बार बढ़िया परफॉर्मेंस किसका? महिलाओं का। कुछ भी यूं ही नहीं होता। ठीक है, अब मैं से दूसरी सबके पीछे कारण होते हैं। एक तरफ बिहार के छात्र सड़कों पर हैं बीपीएससी को लेकर, दूसरी तरफ छात्र एबीवीपी के कैंडिडेट को जिता देते हैं। तो ये संदेश क्या है? बिल्कुल नाराजगी है सरकार के? नहीं, मैं बताता हूं। कि जब बीपीएससी के छात्र बैठे थे धरने पे तो बड़ी राजनीति हुई थी। प्रशांत किशोर भी आए, बेचारे को पिटवा दिया कुछ छात्रों को। तेजस्वी यादव आए नहीं, लेकिन राजनीति की। राहुल गांधी तक पहुंच गए थे। बुझे हुए आग में फिर से पेट्रोल डालने के लिए। उस समय तक राहुल गांधी आए थे ना, तो वो लगभग शांत था। वो आए
कोशिश की। हम्म। बाद में वो पूरा मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अब तो भाई एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगा, दोबारा पेपर नहीं होगा। नहीं होगा, कोर्ट ने कह दिया। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट, कहीं से उन छात्रों का फेवर में फैसला नहीं है। अरे एक बात बताइए कि 10 छात्रों को आपत्ति है और अगर 30 छात्र कहीं सफल हो गए हैं तो बाकी के वो 20 छात्रों की जिंदगी का क्या? एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो उन्होंने मेहनत नहीं किया है क्या? और जिसमें आपत्ति है वहां पे री एग्जाम हुआ, आप ऑब्जेक्शन लगाइए, वहां री एग्जाम करवा देंगे, लेकिन पूरा का पूरा रिजल्ट कैंसिल कर दो, क्यों कर दे? तो वो राजनीति तो नहीं चली। ये पटना छात्र संघ के चुनाव बताते हैं कि जहां पे बैठे थे वहीं पे एबीवीपी जीता। राहुल गांधी जहां बैठे थे, हाँ, यहीं जाकर बैठे थे वो पटना यूनिवर्सिटी में। पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे वहां। अच्छा। बैठे तो जेपी गोलंबर जो धरना स्थल है वहां पे बैठे थे। तो एक बात जान जाइए कि बिहार का यूथ बड़ा समझदार है। आप मीडिया में सबको बेवकूफ बनाते चलिएगा, और क्या हुआ, वो जातिवाद और ये सब जाके देखिए, जाति की दीवारें टूट गई। दलित एबीवीपी को दे रहा था, गैर यादव ओबीसी एबीवीपी को दे रहा था, और सवर्ण कांग्रेस के साथ जा रहे थे कुछ। क्या है ये? तो यही है, मैं बहुत बता रहा हूं कि ये एक लिस्मस टेस्ट था। जब आप चावल पकाते हैं ना हांडी में, तो एक आध चावल के दाने उठाकर देखते हैं कि पका है या नहीं पका है। तो बिहार में यूनिवर्सिटी इलेक्शंस जो थे वो 6 महीने 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की झलक थे कि क्या होने वाला है, देख लो। और कम से कम यूथ के मन मिजाज का तो ये झलक था। मतलब यूथ जो है बीजेपी के साथ है, मान लें। अब पहली बार कोई महिला जीत रही है, महिला के साथ है बिहार का यूथ। उसको वो जेंडर बायसनेस नहीं परेशान, मतलब वो नहीं मानता, वो कास्ट नहीं मानता। राहुल गांधी कितना भी आके हल्ला करते रहे कि जातिगत समीकरण, जातिगत जनगणना कराएंगे तो हम पूरा मैदान मार लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। करवा तो लिया बिहार में, क्या हो गया? ठीक है सर। दूसरी तरफ तो अब देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में होने वाली जातिगत जनगणना फर्जी है, और तेजस्वी यादव करे तो हमने कराया जी, हमें क्रेडिट दे दो। मतलब आरजेडी ने जो करा उसको फर्जी बोल रहे हैं। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे कल बिहार में, पटना में, वहां क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, वहां सबसे मजेदार चीज तो ये हुई कि नीतीश कुमार ने कहा सबके सामने फिर से वही कि 2 बार जिंदगी में गलती हो गई है, अब मर जाएंगे लेकिन ये गलती नहीं करेंगे। तो हम तो अब आप ही के साथ रहेंगे, अब चाहे जो हो जाए। हमको अटल जी ने बनाया है, हम कैसे आप बात भूल जाते हैं? तो नीतीश बाबू आजकल जहां जाते हैं, कोई बीजेपी का बड़ा नेता आता है, यही बोलते हैं कि देखिए भाई हम आपके साथ रहेंगे, आप वो गलती नहीं करेंगे। नहीं, गलती करके उन्हें पता है ना कि वो जो नहीं, गलती करके बात नहीं। देखिए, नीतीश कुमार 2 बार जो गए उनके तरफ, पहली बार तो गए थे, आडवाणी जी की एक यात्रा थी जिसमें इनको लगा था कि मोदी को नहीं एक्सेप्ट करके देश की जनता मुझे एक्सेप्ट करेगी क्योंकि मैं लिबरल चेहरा हूं, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो एक तो वो गए, और दूसरी बार चांस लिया था कि इंडिया गठबंधन बना दूंगा। तो एक बार देखिए, कोई भी राजनेता, मुख्यमंत्री जो लगातार है, वो एक बार चांस लेता है कि भाई प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं। समझ में आ गया कि वो जिंदा मेढक तौलने के बराबर है तराजू में। वो एक को हेलो जी 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने समझ लिया कि विपक्ष, आज का जो विपक्ष है, उसे जिंदा मेढक को तराजू में तौलने की तरह है। एक को बैठाता हूं पलड़े में, दूसरा उछल के चला जाता है, दूसरे को उठाता हूं, तीसरा चला जाता है। यही है ना विपक्ष। तो वहां नहीं बनने वाले, तो वो आ गए बिल्कुल सेफ हाउस में, अब यहीं से रिटायर करेंगे। चुनावी तैयारियां क्या की तैयारियों पर मोहर लगी, क्या बातचीत हुई? नहीं, वो तो ये अभी जो बातचीत हो रही, नहीं, बाद में भी नीतीश कुमार नहीं, एक देखिए 3-4 मोटी बातों पे सहमति है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये 5 पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस बात की घोषणा सबने कर दी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। हाँ, चेहरा नीतीश कुमार ही रहे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सामने वाला जो है वो आरजेडी और कांग्रेस है, 2 पार्टी।
तीसरा जो मोर्चा बनाया है वो प्रशांत किशोर ने बनाया है। जनसुराज। हाँ, और चौथा मोर्चा एक पप्पू यादव का है। पप्पू यादव 2 दिन पहले धमकी दे रहे थे कांग्रेस को क्या? कि मेरी क्या भूमिका होगी बता, कि मेरी क्या भूमिका है कांग्रेस में बता दे, और नहीं तो मैं अपना राह अख्तियार करने के लिए स्वतंत्र हूं। तो कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। मुझे लगता है पप्पू यादव फिर से अपनी कोई पार्टी वार्टी बनाएंगे या किसी बैनर तले लड़ेंगे, जाप पाप चलिए आप, पप्पू बाप, पप्पू कुछ भी यादव की बना बात लेंगे। करना पहले इनका यही फिलहाल पार्टी था। मायने नहीं रखता। आप बिहार में पिछले 15 दिन से घूम रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अलग अलग गांव में जा रहे हैं, लोगों की नस टटोल रहे हैं। क्या वहां क्या मिला? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो लोग राजी हैं या अब वो भी बदलाव चाहते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि एक थोड़ा सा नहीं, एक फटीक फैक्टर तो है। लगातार 20 साल 25 साल जो बच्चा जो जन्म लिया था उसको पता ही नहीं कि दूसरा सरकार होता कैसे है। वो जब से पैदा हुआ नीतीश कुमार को देख रहा है 2000 से 2005 से। हाँ, 2005 से 5 तो 2005 है, ये 2025 है। तो जो 20 बरस का लड़का है जो वोट देने लायक हो गया, वो तो दूसरा देखा ही नहीं कैसा होता। और दूसरी बात यह है कि आप लाख काम कर लीजिए। नवीन पटनायक ने भी गलत काम नहीं किया था, कोई भी ठीक ही कर रहे थे, लेकिन एक होता है कि थोड़ा बदल के देखते हैं कि कैसा लगता है। होता है ना कि हाँ, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो एक वो फैक्टर, लेकिन सामाजिक समीकरण एनडीए के पक्ष में है। नीतीश कुमार पे कोई बेईमानी का दाग नहीं लगा सकता, भ्रष्टाचार का दाग नहीं। 25 साल सरकार चलाने के बावजूद भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। बिल्कुल सही बात है। काम करने को लेकर नहीं, सारे लोग बोलते हैं। मैंने बोला कि काम तो किया है, ठीक है, शांति है समाज में, तनाव नहीं है, ये हर कोई बोलता है। एक क्रॉस पार्टी लाइन, एक क्रॉस कास्ट लाइन। ज्यादा से ज्यादा यही बोलते हैं कि 4 रोड बना दिए, पेयजल दे दिए और गांव में पीसीसी बना दिए तो ये काम होता है। थोड़ा और करना चाहिए था। तो वो मतलब अब संतुष्टि का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन एक बात है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसी कोई लहर नहीं है कि इसको हराना ही हराना है। जैसे 20 साल 25 साल बाद स्ट्रॉन्ग लहर दिखनी चाहिए थी। बेहतर क्या ही समझ सकते हैं? विरोधी लहर और नहीं, सबसे बड़ी बात पता है, नहीं, और ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग, देखिए क्या होता है ना कि एंटी इनकम्बेंसी में 20 साल बाद तो आंधी चलनी चाहिए थी, साफ दिखना चाहिए था कि 20-20 साल से एक ही सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकना है। वो नहीं दिख रहा। और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है तेजस्वी को लेके, कि ऐसा नहीं है कि तेजस्वी को ही जिताना है नीतीश कुमार को हरा के। सबसे बड़ा यही है कि नीतीश कुमार के सामने कोई ऐसा होता कि जो एक्सेप्टेबल फेस होता तो शायद नीतीश कुमार को अब तक उखाड़ के फेंक दिए होते लोग। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि नीतीश कुमार को हटाना तो है, लेकिन लाना किसको है, तो देखते हैं कि लालू परिवार, तो वहीं पे थोड़ा संकोच में आ जाते हैं, ठिठक से जाते हैं कि नहीं भाई, वो आ जाएगा तो फिर वही उत्पात हो, फिर वही जातिवाद, फिर वही झगड़ा झंझट, वही दादागिरी, वही गुंडागर्दी। तो थोड़ा सा डरते हैं। तो मतलब नेतृत्व में नीतीश कुमार के चुनाव होगा, लेकिन तय बाद में होगा कि क्या होना है बिहार में। नहीं, क्या होगा बाद में, क्या हो, ये तो बाद में कोई नहीं जानता। बिहार की राजनीति है, यहां एक दिन पहले नहीं पता चलता। नीतीश कुमार कह रहे थे, बोल रहे हैं आप, नहीं, अभी कैसे किसी को पता ही नहीं है। तो नीतीश कुमार तक को नहीं पता है कि मैं चुनाव के बाद क्या करूंगा, तो मुझे कैसे पता? लेकिन बीजेपी जो माइक्रो मैनेजमेंट करती है उसके पास तो जानकारियां सारी होंगी ना सर? नहीं, हर चुनाव में देखिए बीजेपी को सब पता है कि अकेले मेरी क्या ताकत है, तो चिराग पासवान के साथ मिल जाने पे क्या ताकत बढ़ेगी, तो नीतीश कुमार आ जाएंगे तो क्या बढ़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ाया था, इसलिए क्योंकि चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे, नीतीश कुमार अलग अलग लड़के सब देख लिए ना, तो बीजेपी को तो सबका कैलकुलेशन पता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 107 साल का इतिहास बदलते हुए अब एक महिला एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ये अध्यक्ष बनी है, अब पटना यूनिवर्सिटी की। पंकज जी का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये एक ट्रेलर था, युवाओं का मूड जानने का। युवाओं ने बताया है कि हम किसके साथ हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 6 महीने से कम या 6 महीने से ज्यादा का, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, का वक्त बाकी है। इसमें बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी को इसमें और क्या कुछ प्लस करती है, वो बहुत बड़ी बात होगी। जी अभिषेक, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म अच्छी है या बुरी है कैसे पता चलता है? या तो उसका प्रोमो देख के या गाने सुन के। विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है उसका पहले का ये प्रोमो रिलीज किया गया। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।